आइए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के मैथ के अगले टॉपिक में अवकलन करा रहे हैं। इसमें अगर अवकलन करते समय हमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, जैसे y इक्वल कोई फंक्शन दे दिया या y इक्वल कोई मान दे दिया, जैसे अंडर रूट में x प्लस फिर से अंडर रूट x फिर प्लस फिर अंडर रूट x। यही नंबर बार बार और रिपीट होता जाता है, यही टर्म अगर बार बार रिपीट होता जाता है तो फर्स्ट वाले टर्म को छोड़कर बाकी का जो पूरा टर्म होता है इनफाइनाइट का उसको y मान लेते हैं। तो x वाले पार्ट को छोड़कर बाकी का जितना भी टर्म बचेगा उसको सबको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कितने पूरे पार्ट को क्या मान लेंगे, आगे वाले फर्स्ट टर्म को छोड़ के x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट 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 इक्वल क्या मान लेंगे, y। तो हम यहाँ लिखें पहले मैं बता रहा हूँ आपको, केवल ऐसा ही करना है। y इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट में x, इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया, इतने वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले टर्म को क्या मान लिया, y। हमने ये पढ़ रखा है बेटा, जब अंडर रूट आता है तो दोनों तरफ क्या करते थे, वर्ग करने पर, यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, जब दोनों तरफ आप वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा y स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट हट जाएगा, इसका इधर आएगा x प्लस y आएगा। अब दोनों पक्षों में क्या करने पर, अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर मतलब पहले पावर आगे आ जाएगी और हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल x का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस इसका क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा। तो dy ओवर dx वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए तो यहाँ आएगा 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इक्वल क्या बचेगा वर्ग। अब आप क्या करेंगे, इसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो dy ओवर dx आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 इक्वल 1। ये नंबर जब मल्टीप्लाई करके इसमें आएगा डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल 1/2y माइनस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या कोई टर्म बार बार आ रहा है तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी का पूरा टर्म आपको y मान लेना है। y मानने के बाद दोनों पक्षों में वर्ग करना है, फिर उसका अवकलन कर देना है। बहुत ही तरीका है ऐसे सवालों को करने के लिए। अगला क्वेश्चन अब करा रहे हैं आपको, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल sin x cos x। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर दोबारा यही टर्म रिपीट हुआ, फिर दोबारा से यही टर्म रिपीट हुआ, इनफाइनाइट तक यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको केवल फर्स्ट टर्म को इतने पार्ट को छोड़ के बाकी के सबको यहाँ से लेकर लास्ट तक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे अंडर रूट में sin x प्लस का cos x, इस वाले पूरे टर्म को हमने क्या मान रखा है y, तो यहाँ पे क्या रखते हैं y। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर स्क्वायर रूट इधर तरफ ले जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा sin x प्लस cos x प्लस y। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 2y, पहले पावर आगे पावर में से एक कम, फिर y का गुणा करेंगे तो dy ओवर dx, sin x का क्या हो जाएगा cos x का माइनस का sin x, इसका क्या हो जाएगा y का dy ओवर dx। ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो 2y dy ओवर dx माइनस का dy ओवर dx, इधर क्या आ जाएगा आपके पास cos x माइनस का sin x, इधर से dy ओवर dx आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस का 1, इधर आएगा आपके पास cos x माइनस का sin x। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा cos x माइनस का sin x अपॉन 2y माइनस का 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे इस बार पहले क्वेश्चन में साइन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको केवल इस वाले टर्म को साइन को छोड़ के बाकी का यहाँ से यहाँ तक y मान लेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। आइए अब हम आगे बताने वाले हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, अभी हमने बताया कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको y मान लेंगे। अब पावर रूप में जब कोई नंबर बार बार पावर के रूप में बढ़ता जा रहा है तो इसको भी हम उसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी का जितना भी पावर वाला फंक्शन है ये इस सबको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है ना। इसकी जगह पर क्या मानेंगे, y मान लेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, x की पावर y। अब क्या करेंगे, ऐसे सवालों को करने के लिए बताया था हमने, दोनों तरफ लघुगुणक लेने पर, लघुगुणक का मतलब log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, दोनों तरफ log लेने पर। तो दोनों तरफ जब आप log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल क्या हो जाएगा, log x की पावर y। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि log m की पावर n, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर n आगे आ जाती है तो आ जाएगा n log n, यही तो बनता है फॉर्मूला। तो ऐसे ही y जो है वो भी आगे आ जाएगा, यहाँ आएगा log y इक्वल y log x। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों टर्म अगर मल्टीप्लाई तो दोनों का अवकलन हुआ फर्स्ट सेकंड। log y का 1/y, y का dy/dx, फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है log x का अवकलन, प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, y, इसका अवकलन। तो आपके पास 1/pi dy/dx इक्वल क्या आएगा, y जैसे का तैसा log x का 1/x और x का 1, फिर आएगा यहाँ पे log x, फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx वाला ये टर्म एक तरफ करेंगे तो ये प्लस का इधर कायम आएगा, माइनस में 1/pi dy/dx, ये प्लस का इधर कायम आएगा, माइनस में आएगा log x dy/dx इक्वल क्या होगा y/x हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से dy/dx हम कॉमन निकाल लेंगे, तो dy/dx कॉमन लेने पे आएगा 1/pi माइनस का log x इक्वल क्या आएगा y/x, ये इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आएगा डिवाइड में। तो आपको यहाँ मिलेगा dy/dx इक्वल y/x, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा 1/pi माइनस log x। आप इतना ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, अगर इसका ऐसे ही बना दें तो y से y को काट सकते हैं, अपना उपयोग कर। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे y और ये पूरी पावर को आप क्या मान लेंगे 1, तो ax की पावर y, ये तो मल्टीप्लाई में, इसको आप आगे रखना कोएफिशिएंट, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ log ले लेना, तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल ये आगे वैसे का वैसा, अंदर क्या हो जाएगा log x की पावर y। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बाहर वैसे का वैसा, अंदर क्या आएगा y आगे आ जाएगा y log x, फिर इसका फर्स्ट सेकंड मान के आप क्या करेंगे क्या करेंगे, फिर बाद में जो भी नंबर आए उसमें एक आप मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें पूरे इस नंबर को क्या मान लेंगे आप, y मान लेंगे। तो यहाँ पे बनने वाला जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या बनेगा बेटा, यहाँ y बराबर यहाँ आ जाएगा sin x की पावर y, फिर log लेंगे तो log y इक्वल हो जाएगा log sin x की पावर y। तो ये log x के प्लेस में हो गया, ये y कहाँ जाएगा आगे, तो y log sin x हो जाएगा, ये भी फर्स्ट और ये सेकंड मान के करेंगे। फर्स्ट कैसे का जैसा, सेकंड का गुणन पहले log x का करेंगे 1/sin x, फिर sin x का करेंगे cos x, ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है। पावर वाला जो कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा आपको ऐसे करना है। सबसे पहले जो भी पूरी पावर होगी उसको क्या मान लेंगे y मानने के बाद दोनों तरफ log लेंगे, log लेने के बाद log m की पावर n वाला फॉर्मूला बनेगा, n आगे लाएंगे, फिर फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला आके पूरे को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करें।